सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप इतना आश्वासन हमको दे ही रहे हैं कि मौखिक रूप से, तो लिखित रूप से एक बार दे दीजिए। हम लोग सुनिश्चित हो जाएंगे, आराम से तैयारी में लग जाएंगे। जब तक लिखित नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग डटे रहेंगे। आगे क्या कार्रवाई? आगे यही है कि हम लोग लगे रहेंगे। सचिवालय घेराव किए थे, तब जाके बोले नहीं सुनेंगे, फिर सचिवालय घेराव करेंगे, यही करेंगे। जी को माननीय अपर मुख्य सचिव जो हमारे अभी हैं, उससे हम लोग बात किए थे, ठीक है, दीपक सर से बात किए थे। तो दीपक सर हमको इतना बोला गया है कि ठीक है, आप लोग अपना जो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, हम सभी विद्यार्थियों के हित के लिए फैसला करेंगे जो सबके लिए मान्य होगा, किसी के लिए निष्पक्ष फैसला नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की यह मंशा है कि अगर बीटेड नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं सीटेड का 2022 का वैलिड करने का मंशा है। जो भी मंशा है सरकार अभी जाहिर तो नहीं किए हैं, लिखित आश्वासन तो नहीं मिला है, लेकिन मौखिक आश्वासन यह मिल गया है कि आप लोग निर्भर होकर तैयारी कीजिए, पूर्ण रूप से पढ़ने में लग जाइए। लेकिन महोदय, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप इतना आश्वासन हमको दे ही रहे हैं कि मौखिक रूप से, तो लिखित रूप से एक बार दे दीजिए। हम लोग सुनिश्चित हो जाएंगे, आराम से तैयारी में लग जाएंगे। यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ही बोलिए भैया, हम मधुबनी जिला से आए हैं, 300 किलोमीटर दूर हैं, आने और जाने का हमारे 1500 रुपये खर्चा हो जाते हैं। तो बताइए, एक तो हम तो चाहते हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए था। हम लोग हम लोग का अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ है। हम लोग का मांग है जो हम लोग को लिखित आश्वासन दिया जाए, जो बीटेट करवाया जाए। पिछला 5 साल से बिहार में टेट का आयोजन नहीं किया गया है। एनसीटी का गाइडलाइन भी यह कहता है कि हर साल टेट का आयोजन हो हर राज्य में, लेकिन फिर भी यहाँ सीटेट के भरोसे से चल रहा है सरकार। यदि छठा चरण बहाली आया तो उसमें जब इसका 50,000 सीट खाली रह गया, फिर भी तो टेट इसको करवाना चाहिए। अभी तो छठा चरण चल ही रहा, पूरा क्लियर भी नहीं हुआ है, और फिर भी सीट इतना वैकेंट रहा है। इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट नहीं है ज़्यादा इसके पास मेरिट वाले, फिर भी चाह रहे हैं जो हम वैकेंसी निकाल ले। हम लोग का बस मांग यही है जो 7वां चरण से पहले बीटेट का आयोजन हो और उसके बाद 7वां चरण का विज्ञप्ति जारी हो। शिक्षा मंत्री का कहना है कि 7वें चरण बहाली का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर में जारी कर दी जाएगी, छठे चरण की प्रक्रिया जो है अगस्त तक समाप्त कर ली जाएगी। तो क्या लगता है कि आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, 1 महीने के भीतर कर लिया जाएगा सारा प्रक्रिया, आप लोग का परीक्षा वगैरह? हम लोग अपनी मांग को बार बार सरकार के पास उठा रहे हैं। हम लोग को इतना आश्वस्त है जो हम लोग का मांग सरकार पूरा करेगी, हम लोग के ऊपर भी ध्यान देगी। हम लोग लगातार 1.5 महीने से यहाँ आंदोलन पे बैठे हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वो सब अब यदि 7वां चरण वाले अभ्यर्थी हैं तो उनका तो छठा चरण में उनको मौका मिल ही चुका है। यदि उस सब के पास मेरिट था तो उसको छठा चरण में बहाल ज्वाइनिंग लेना चाहिए था। फिर भी बिहार सरकार के पास 50,000 रिक्ति रह गई है खाली। सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आप किसको शिक्षक बनाएंगे आप 7वां चरण में? बताइए, आपने तो अभी तक एक भी पात्रता परीक्षा ली नहीं है। अगर जब आपका छठा चरण का परीक्षा हुआ था तो आपने पहले एग्ज़ाम लिया था, उसके बाद आपने बहाली की थी। लेकिन अभी जो आप बहाली कर रहे हैं, आप किस आधार पर कर रहे हैं? क्या आपने एक भी पात्रता परीक्षा ली है? और जब आप ली थी तो आपने ज्वाइनिंग करवा ली थी, तो अभी आप किस आधार पर ले रहे हैं? और हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आप जो है ये बीटेड नहीं होगा। तो शिक्षा मंत्री जी, जरा आप हमें बताइए कि बीटेड कैसे नहीं होगा? अगर बीटेड नहीं होगा तो आप जो है हर चीज़ केंद्र सरकार का मानिए। आप राज्य में काहे के लिए शिक्षा मंत्री बने हुए हैं? जो केंद्र सरकार है उसी को हम लोग मानेंगे, है कि नहीं? बिहार में जितना विद्यालय है हम उन सभी को जो है केंद्रीय विद्यालय बना देंगे। हम राज्य स्तरीय विद्यालय हम क्यों बनाएंगे? हम सरकार से जानना चाहते हैं ये बात। जी, हम लोग शाम तक थे उस दिन। लास्ट में यही हुआ कि हम लोग को बोला गया कि आश्वासन मिला, तो हमको आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित चाहिए। आज हम लोग को लगभग 50 दिन से ऊपर हो गया। हम लोग दरभंगा में भी माननीय शिक्षा मंत्री का घेराव किए थे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पर, तो शिक्षा मंत्री बोले कि बीटेड होगा। अब वो किस लिए बीटेड होगा हमको नहीं पता, तो इसलिए हमको लिखित चाहिए, बख्तन ना चाहिए, लिखतन चाहिए। इसीलिए हम लोग फिर आज जो है धरना पर आए हैं। जब तक हम लोग को लिखित न आश्वासन दिया जाएगा तब तक हम लोग लगातार अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
ये बताइए क्या शिक्षा मंत्री का कहना है सीटेट का नोटिफिकेशन जो है 7वें चरण का जो बहाली प्रक्रिया है उसका नोटिफिकेशन सितंबर में जारी कर दी जाएगी। देखिए तो क्या लगता है कि अगर आप लोग का जो मांग है वो सरकार मान ले भी ले देखिए इतना जल्दी पूरी हो पाएगी? हम लोग को भरोसा है सरकार पर, कहीं ना कहीं हम लोग का मांग पूरा किया जाएगा, क्योंकि जुलाई में बोले थे, फिर अगस्त में बोले, फिर सितंबर में बोले, क्योंकि अभी छठा चरण का बहाली समाप्त नहीं हुआ है और 7वां चरण वाला बोलते हैं कि हमको बहाली दो। अरे भैया छठा चरण का प्रोसेस क्लियर होगा तब ना 7वां चरण चाहिए। ये लोग बेबुनियाद की बातें करते हैं। जब तक छठा चरण का नहीं होगा, जैसे कि ये बहुत सारा नियमांक इकाई में जो है सो छठा चरण का बहाली रुका हुआ है, तो सितंबर तक का नाम बोला, ये फाइनल नहीं बोला गया है, सितंबर तक चलेगा, अक्टूबर भी हो सकता है, नवंबर भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग का पूरा विश्वास है माननीय शिक्षा मंत्री पर कि हम लोग को सीटेट का मौका मिलेगा। यदि बीटेट नहीं लेते हैं तो सीटेट का मौका मिलेगा। इसलिए 7वां चरण वाला लोग डर गया है कि ये लोग आ जाएगा तो हम लोग तो छंटे हुए हैं, इन लोग का मार्क कम है क्योंकि ये लोग छठा चरण का छंटा हुआ है, इसलिए हम लोग से इनको डर लगता है। ये यही बात है सर। एक साइड बीटेड हम लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं सीटेट वो लोग अपने नोटिफिकेशन की जल्दी से जल्दी। देखिए सर, इन लोगों का मांग जो है सो जायज़ नहीं है। आप सीटेट पास हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप पास है, बहुत अच्छी बात है, बट जब तक छठा चरण का प्रतिक्रिया बंद नहीं होगा तब तक 7वां चरण कहाँ से आएगा। ये बोलते हैं कि पहले हमको ले लो, ये सरासरी अन्याय है। छठा माननीय शिक्षा मंत्री जब बोल दिए कि दीपक कुमार जो अपर मुख्य सचिव है, सेक्रेटरी, वो भी बोल दिए कि छठा चरण खत्म होने दीजिए तब हम आप लोग को बहाली करेंगे, फिर ये लोग नाटक कर रहे हैं। तो इसीलिए नाटक से कुछ नहीं होने वाला है। सितंबर का नाम बोले हैं, छठा चरण में अभी टाइम लगेगा, इसके बाद ही 7वां चरण होगा। दिसंबर में हम लोग को सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, दीपक सर भी बोले हैं कि शामिल किया जाएगा, फिर भी हम लोग डटे हैं क्योंकि लिखित नहीं बोले हैं, मुंह से बोले हैं। जब तक लिखित नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग डटे रहेंगे। आगे क्या कार्रवाई? आगे यही है कि हम लोग लगे रहेंगे। सचिवालय घेराव किए थे, तब जाके बोले नहीं सुनेंगे, फिर सचिवालय घेराव करेंगे, यही करेंगे।